बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। आई एम अली हसन, योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो डिराइव कर रहे हैं हम। प्रीवियस टू लेक्चर्स में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव की। आज हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने जा रहे हैं और हमारे पास ग्राफ वही है, स्पीड टाइम ग्राफ। एक ऐसी ऑब्जेक्ट के लिए जिसको हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, उसकी स्पीड vi थी। a एक्सेलरेशन की मदद से t टाइम में उस ऑब्जेक्ट ने vf स्पीड या vf वेलोसिटी अटेन कर ली। अब बात यह है कि हमारे पास ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का हम जो है वो दोबारा से एरिया फाइंड करेंगे। एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो फाइंड करेंगे, जिस तरह हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड किया था। और एरिया अंडर द ग्राफ हमें क्या बताता है? एरिया अंडर द ग्राफ हमें डिस्टेंस कवर्ड के बारे में बताता है। लेकिन अब जब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना चाह रहे हैं तो एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो हम उस तरह से फाइंड नहीं करेंगे जिस तरह हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में किया। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने ये किया कि हमने इस एरिया को दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स में डिवाइड किया और दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स का अलग-अलग एरिया फाइंड करके उनको ऐड करके हमने सेकंड इक्वेशन डिराइव की। लेकिन यहाँ पर हम जो है वो एज अ होल जो है वो ये एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया फाइंड करने के लिए जो है वो हमारे पास जो एक शेप है वो है OABD, और ये OABD जो शेप है ये एक ट्रेपेजियम की शेप है। ट्रेपेजियम क्या है? ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल की टाइप है, यानी कि जो फोर साइडेड फिगर्स होती हैं उसकी एक स्पेशल टाइप है जिसको हम जो है वो ट्रेपेजियम कहते हैं। उसकी क्वालिटी क्या है ट्रेपेजियम की? ट्रेपेजियम होता क्या है? ट्रेपेजियम एक ऐसी फोर साइडेड फिगर होती है जिसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं उनमें से जो है वो दो जो है वो साइड्स जो है वो पैरेलल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स में से दो साइड्स जो है वो पैरेलल होती हैं, जिस तरह ये आपको जो है वो OA साइड और BD साइड जो है वो एक दूसरे के पैरेलल नजर आ रही हैं। तो हमने जो है वो जब एरिया फाइंड करना है तो एरिया जो है वो हमें क्या बताएगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड के बारे में बताएगा। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ रहा है? टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारे पास बराबर आ रहा है एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। और ये एरिया अंडर द ग्राफ क्या है जी? एरिया ये है उसी तरह OABD। अब हमने जब इसका एज अ होल जो है वो एरिया फाइंड करना है तो मैंने आपको बताया कि ये एक ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम equals to sum of parallel sides divided by 2 sum of parallel sides, यानी कि हमारे पास जो parallel sides हैं उनका सम करना है और इस जो है वो वैल्यू को 2 पे डिवाइड करना है। sum of parallel sides divided by 2 मल्टीप्लाई बाय बेस। इसको जो है वो हमने बेस से मल्टीप्लाई कर देना है। बेस जो है उसको मैं कैपिटल B से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो बेस जो है हमारे पास क्या है? बेस इस ट्रेपेजियम की है OD। अब बात ये है कि हम इस फॉर्मूला में जो है वो वैल्यूज जब पुट करेंगे, फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करते हुए टोटल डिस्टेंस जो है वो कैपिटल S के बराबर आएगा। तो ये कैपिटल S जो है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ एरिया अंडर द ग्राफ, जो कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बराबर है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स में हमने जो है वो जो हमारे पास पैरेलल साइड हैं OA और BD, इनका सम करना है। तो हमारे पास जो है वो OA प्लस BD है, इनका सम हो गया, डिवाइडेड बाय 2 है। 2 जो है उसी तरह रहेगा और मल्टीप्लाई करना है हमने किसके साथ? बेस के साथ। और बेस की वैल्यू क्या है जी? बेस की वैल्यू है OD। तो यहाँ पे OD मैंने पुट कर दिया। अब ये जो 2 आपको जो है वो यहाँ पे डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है, ये जो है वो S के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों मल्टीप्लाई हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर OD भी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है और OD का जो डिनोमिनेटर है वो 1 है। तो 2 1s are 2 और 2 जो है वो S के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2S विल बी इक्वल टू OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाय OD। अब हम क्या करेंगे? हम इस इक्वेशन को जो कि 2S इज इक्वल्स टू OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाय OD है, इसको एक्सेलरेशन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब एक्सेलरेशन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है हमारे पास? एक्सेलरेशन की वैल्यू है BC डिवाइडेड बाय OD। तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग
BC डिवाइड बाय OD बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम जो है ये मल्टीप्लाई करेंगे। BC डिवाइड बाय OD एक्चुअली है क्या? BC डिवाइड बाय OD एक्चुअली एक्सेलरेशन है, तो हम जो है वो इस इक्वेशन को दोनों साइड पे जो है वो एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब BC डिवाइड बाय OD से मल्टीप्लाई करेंगे 2s को, तो ये क्या बनेगा? 2s मल्टीप्लाई बाय BC डिवाइड बाय OD, और ये इक्वल आ जाएगा OA प्लस BD, OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाय OD, और ये जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्दर BC डिवाइड बाय OD से। तो यहाँ से OD जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, OD जो है वो OD से कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास जो है वो ये 2s डिवाइड मल्टीप्लाई बाय BC डिवाइड बाय OD, तो BC डिवाइड बाय OD जो है वो किसके बराबर है? BC डिवाइड बाय OD एक्सेलरेशन के बराबर है। तो यहाँ पे जो है वो 2s a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2as बन जाएगा। ये इक्वल आएगा किसके? OA प्लस BD। अब OA की वैल्यू जो है वो हम देखें तो OA की वैल्यू क्या है? VI, तो ये OA की जगह मैं VI पुट कर रहा हूँ, प्लस BD की वैल्यू क्या है जी? B से लेकर D तक की वैल्यू हमारे पास है VF, B से D तक की वैल्यू VF है, तो VI प्लस VF मल्टीप्लाई बाय B से C तक की वैल्यू, B से C तक की वैल्यू जिसका हमने इक्वेशन 1 में वैल्यू निकाली थी, B से C तक की वैल्यू कैसे आई थी हमारे पास? BD वैल्यू में से CD वैल्यू माइनस कर दी थी, तो BD की वैल्यू VF है, उसमें से CD की वैल्यू माइनस की जो कि VI है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम जो है पुट कर सकते हैं VF माइनस VI। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन की जो राइट साइड है इस पे जो है वो दो जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, VI प्लस VF मल्टीप्लाई बाय VF माइनस VI। इसमें से VI प्लस VF को मैं लिख सकता हूँ VF प्लस VI, क्योंकि जो है वो जिस तरह पहले आपको बताया था ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है, तो इससे जो है वो रिजल्ट्स पे फर्क नहीं पड़ता। ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो इसकी सेकंड टर्म जो मल्टीप्लाई हो रही है फर्स्ट टर्म से, तो ये फर्स्ट टर्म जो है वो उसमें और सेकंड टर्म में सिमिलरिटी आ जाए, यानी कि फर्स्ट टर्म जो है VF बन जाए और सेकंड टर्म VI बन जाए। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारे पास जो है वो ये फॉर्मूला बन जाएगा, और जब ये फॉर्मूला बन जाएगा तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी? ये बनेगी 2as इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है क्या है? a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस तरह से हमने जो है वो इक्वेशन ड्राइव कर ली, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो इस तरह हमने तीनों इक्वेशन जो है वो ड्राइव की एक ही ग्राफ की मदद से, और इसी ग्राफ को हमने बार बार जो है वो यूज किया, बार बार डिस्कस किया। तो इस ग्राफ को जो है वो आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम्स में जब ये ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे तो आपको जो है वो मार्क्स नहीं मिलेंगे। यानी कि अगर आप सिर्फ डेरिवेशन कर देते हैं और आप जो है वो ग्राफ ड्रॉ नहीं करते तो आपकी जो है वो पूरी की पूरी डेरिवेशन को जो है वो गलत जो है वो कंसीडर किया जा सकता है, उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। और ये जो हमारे पास ग्राफ है ये एज इट इज आपने बताना है, बहुत जो है वो मुश्किल नहीं है ग्राफ। आपको जो है वो सिंपल सी जो है वो एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि हमारे पास ए बी है, जो कि हमारे पास एक्सेलरेशन के बराबर है, और अपने पॉइंट्स जो हैं वो उसी तरह लिखने हैं, ओ पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। आप इसके अलावा भी जो है वो ये वैल्यूज जो हैं वो जब जो है वो यूज़ करेंगे तो पॉइंट्स को जो है वो आप डिफरेंट वे में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप बुक वाली जो है वो जो वैल्यूज़ हैं, बुक वाली जो है वो जो पॉइंट्स हैं उन्हीं को जो है वो यूज़ करें, ताकि आपको जो है वो एग्जाम्स में आसानी हो, और इसी तरह जो है वो अंडरस्टैंडिंग में जो कि बुक में आपको जो है वो बताई गई इक्वेशंस उसको जो है वो अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।